डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एजुकेटिंग के नए ब्लॉग में। आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। इस चैप्टर में से स्टूडेंट एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट? 3 से 4 क्वेश्चन, अब लगभग 15 से 20 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उसको शुरू करते बिना देरी किए। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 14.1 का। ठीक है, अ सर्वे वॉज कंडक्ट बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस programming in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses in a locality. Find the mean। क्या बताना है स्टूडेंट? हमें मीन बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ प्लानिट। तो मीन का स्टूडेंट में फॉर्मूला आपको बता दूँ, तो मीन इक्वल होता है स्टूडेंट समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है मीन का। तो इसी अकॉर्डिंग हम करेंगे नंबर ऑफ द प्लांट। तो स्टूडेंट हमें जो नंबर ऑफ प्लांट का गैप दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ये एफ की वैल्यू होती है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। 1 2 1 2 3 1 फिर 5 फिर 6 फिर 2 फिर 3। विच मेथड डिड यू यूज द फाइंड द मीन? क्या करना है, कौन से मेथड का आप यूज करेंगे कैसे मीन फाइंड करना है बार। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट इसे सोल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी जो इस प्रकार की। ठीक है, इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। नंबर ऑफ प्लानेट 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो ये नंबर ऑफ प्लानेट आ गया, ये आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई नंबर ऑफ हाउसेस एफ। तो 1 2 1 5 6 2 3 टोटल कितनी फ्रिक्वेंसी बैठी है टोटल, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट हमारी 20 आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि मिड पॉइंट निकालते हैं। कितना मिड पॉइंट किसका निकालते हैं? 0 और 2 को ऐड करके मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी कि 0 प्लस का 2 अपॉन 2। तो ये हो गया 2 अपॉन 2, यानी 2 1 2। तो ये बना गया। इसी तरह से 2 और 4 6 हो गया, 6 का हाफ 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट 4 और 6 10 हो गया, 10 का हाफ 5 आ गया। 6 और 1 12 हो गया, वो 14 हो गया, 14 का हाफ 7 आ गया। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर आप इन दोनों का गैप भी देख सकते हैं, कितनी 2 डिजिट का। 1 और 3 में 2 का गैप है, 3 और 2 में 5 का, ऐसे ही 2 2 इंक्रीज करके 7 और 2, 7 में 2 ऐड करा तो 9, 9 में 2 ऐड करा 11, 11 में 30। ठीक है, तो आपको जो ही उस तरीके से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद हमारा जो होता है वो एफ का और एक्स का मल्टीप्लाई, यानी कि एफ मल्टीप्लाई क्या होता है, एक्स होता है। यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 1 से करा तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6, 1 का मल्टीप्लाई 5 से तो 5, 5 का मल्टीप्लाई 7 से तो 35, 6 का मल्टीप्लाई 9 से तो 54, 2 का मल्टीप्लाई 11 से तो 22, 3 का मल्टीप्लाई 30 से तो 39। इन सबका टोटल हो गया 162। कितना हो गया स्टूडेंट? 162 टोटल इनका हो गया। ठीक है, और इसका एफ का 20 और एफ एक्स का 162। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें मीन का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि मीन। ठीक है, मीन इक्वल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है स्टूडेंट, समेशन एफ एक्स का जो हमारा आया था टोटल 162 आया था। समेशन एफ का टोटल हमारा स्टूडेंट आया था 20। कितना? 20 आया था। अब 20 से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 2 से करने वाले 2 1 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो 2 8 16 और 2 1 2। अब हमारे पास बचा 81 अपॉन 10। अब हम इस 0 को रिमूव कर देंगे और इस 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका स्टूडेंट हमारा 8.1 आ गया। ठीक है, तो मीन कितना आ गया स्टूडेंट हमारा? मीन इक्वल आ गया 8.1। तो ये पहले क्वेश्चन का स्टूडेंट हमारा हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली बेसिस ऑफ 15 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो स्टूडेंट फाइंड द मीन। क्या करना है? फाइंड द मीन, मीन बताना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो मीन बनाने के लिए हमने जैसे करा कि मीन बनाने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला जो है वो यही है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अच्छा, दूसरा पैटर्न हो रहा है स्टूडेंट एप्रोड मेथड हो रहे हैं, तो अब इसको एप्रोड मेथड से देखते हैं। आपको जो भी इजी लगे स्टूडेंट आप उस मेथड से कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, यूजिंग द फैक्टर बाय द यूजिंग एप्रोड मेथड। ठीक है, एप्रोड मेथड से देखते हैं स्टूडेंट। देखिए डेली बेसिस दे रखा है हमारा 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। नंबर ऑफ वर्कर देखें 12, 14, 8 और 6 और 10। चलिए देखते हैं इसको। एपिसोडिक मेथड हमारा स्टूडेंट ये है, हमें करना पड़ेगा इस प्रकार से ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी, यानी डेली बेसिस 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 जो दे रखा है टेबल को नोट कर लेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है उसमें स्टूडेंट 12, 14, 8, 6, 10 और ये इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एफ हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मिड पॉइंट निकाल दें स्टूडेंट। मिड पॉइंट का मतलब जैसे 100 और प्लस 120 को जोड़ेंगे 2 से हाफ कर देंगे। 100 और 220 हो गया, यानी 220 और इसका हाफ। ठीक है, तो हाफ कितना होगा? 110, 110। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे, उसका हाफ करेंगे तो 130, इन दोनों को ऐड करेंगे उसका हाफ करेंगे तो 150, इन दोनों को ऐड करेंगे 160 और 180 को 170, 180 और 200 को ऐड करेंगे तो उसका हाफ 190। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट हमें एक डी की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, डी। तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू में से माइनस करते हैं 150 जो मिड वैल्यू होती है। तो मिड वैल्यू क्या होती है, देखो इसमें 2 इधर से रिमूव करें, 2 इधर से, तो मिड वैल्यू आ गई हमारी 150। ठीक है, 150 माइनस कर देंगे इसमें से एक्स की वैल्यू में से। तो स्टूडेंट पहला एक्स की वैल्यू हमारी 110। ठीक है, 110 यहाँ पे रखेंगे हम। ओके स्टूडेंट, और इसमें 150 में से माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम स्टूडेंट अब एक्स की जगह रखेंगे 130, यहाँ पे 130 रखेंगे और 150 में सेट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 20 आएगा माइनस के। फिर 150 यहाँ पे रखेंगे, 150 से 150 ऐड करेंगे, वो माइनस करेंगे तो हमारा स्टूडेंट 0 आएगा। फिर रखेंगे 170 एक्स की जगह, 150 में से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारा 20 आएगा। फिर 190 रखेंगे यहाँ पे एक्स और 150 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारा 40 आएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं यू। ठीक है, यू की वैल्यू निकालते हैं डी अपॉन 20। अभी 20 जो है स्टूडेंट हमारा जो 0 के नीचे आता है, यानी मिड वैल्यू जो हमने रखी 0, 0 से नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा? डी की वैल्यू कहलाएगा, यानी डी आई, डेफिशिएंसी डी आई कहलाएगा। तो इसको 20 से और डी, तो 20 रखेंगे अपॉन में स्टूडेंट ये वैल्यू 20। अब देखो स्टूडेंट डी पहला वाला कॉलम है तो माइनस का 40 अगर हम रखेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे 20 से, तो 22 का माइनस का 2 आएगा। फिर स्टूडेंट हम रखेंगे 20 बाई 20 माइनस का 1 आ जाएगा। फिर रखेंगे स्टूडेंट 0.20 मतलब 0। ठीक है, फिर रखेंगे 20 यहाँ पे और 20/20 1 आ जाएगा। फिर रखेंगे स्टूडेंट 40 रखेंगे डी की जगह 20, तो 22 का 40। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इसकी वैल्यू आ गई है, यू की वैल्यू आ गई।
अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, लास्ट कॉलम बनाना है एफ और यू, यानी एफ की मल्टीप्लाई और यू की। तो स्टूडेंट एफ है हमारा 12, ओके, और यू है हमारा स्टूडेंट 2, तो 12 2 सा 24। फिर स्टूडेंट एफ है हमारा 40 और स्टूडेंट यू है हमारा 1, तो 40 बन जा 40। फिर 8 की वैल्यू, एफ की वैल्यू 8 और यू की वैल्यू 0, तो 0 की 8 से करेंगे तो 0। फिर 6 और 1, 6 बन जा 6। फिर 10 और 2, 10 2 सा 20, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, हमें एफ वाला 50 और यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, तो तुमने देखा स्टूडेंट 24 और 14 और प्लस का 6 और 26 को माइनस करेंगे तो माइनस वाला 12 बचेगा, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो माइनस का 12 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे स्टूडेंट देखो समीशन एफ बराबर 50 है, समीशन एफ बराबर 50 है, ओके। फिर इसके बाद एफ यू हमारा 12 आया, ठीक है, टोटली 12 आया, ये स्टूडेंट हमारा ये एड करके 12 आया, एफ यू 12 आया, ओके, एफ यू 12 आ गया। फिर इसके बाद हमारा ये मीन्स का फॉर्मूला, मीन्स इक्वल ए प्लस ब्रैकेट समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इनटू एच। अब देखिए स्टूडेंट ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारी स्टूडेंट मिड पॉइंट है इसका, वो ए की वैल्यू 150, ओके स्टूडेंट, इसकी वैल्यू है ए की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है हमारी 150, जो मिड पॉइंट में सबसे बड़ा मिड पॉइंट में दिखा, ओके स्टूडेंट। एच क्या होता है स्टूडेंट, ये एच की वैल्यू देखें, एच की वैल्यू स्टूडेंट इन दोनों का गैप, तो 100 और 120 में 20 का गैप है, तो एच की वैल्यू स्टूडेंट, एच की वैल्यू कितना है हमारा 20, ओके। तो यहाँ पे एच की जगह 20, तो ए की जगह रख दिया हमने स्टूडेंट 150 प्लस ब्रैकेट में एफ यू की जगह रख दिया माइनस के 12 और अपॉन का 50 एफ की जगह और एच की जगह रख दिया 20। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो 150 यानी कि मीन इक्वल 150 प्लस ब्रैकेट माइनस का 12, ओके स्टूडेंट, और अपॉन में 50 ये, और फिर मल्टीप्लाई में 20, ओके। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150 प्लस माइनस माइनस, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसका इधर ब्रैकेट करेंगे तो माइनस का 12, ठीक, और 20 अपॉन का 50। अब फ्रेंड 0 से 0 रिमूव कर दो और हमारे पास बचा 150 प्लस माइनस माइनस 12 2 सा 24 और अपॉन का 5, 24 को 5 से डिवाइड कर लो, ओके स्टूडेंट, तो 5 से 24 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 4 सा 20 हो गया और हमारा 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 डाल दिया, 5 8 जा 40 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 4.8 टाइम्स इससे डिवाइड हो गया, तो 150 माइनस हो जाएगा 4.8, ठीक है स्टूडेंट। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो स्टूडेंट ये हमारा बचेगा, ठीक है स्टूडेंट, 145.2 ये बचेगा, तो स्टूडेंट हमारा ये फाइनल आंसर मीन का आ गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे।